हाय एवरीवन। तो डिस्कस करेंगे अदानी विल्मार लिमिटेड को। और अदानी विल्मार पे काफी लोगों के क्वेश्चंस है कि ये स्टॉक गिरता ही जा रहा है, काफी लोग इसमें ट्रैप हो गए हैं और ये स्टॉक नीचे के लोअर लोज बनाता जा रहा है, निकलने का मौका किसी को मिल नहीं रहा है। तो करना क्या चाहिए स्टॉक के अंदर वो डिस्कस करेंगे। इसके टेक्निकल्स डिस्कस करेंगे, ये स्टॉक जो नीचे आ रहा है, प्लस कंपनी का ये लेटेस्ट एक अपडेट आया है इसको भी डिस्कस करेंगे। 5 अक्टूबर का अपडेट है ये, और आज 6 अक्टूबर है। तो इसमें कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 रिजल्ट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले किसी ने ये पूछा था कि कंपनी का जो स्टेक सेल कर रहा है अदानी ग्रुप और अपने विलमार को जो सेल कर रहा है, ठीक है, जो इनका दूसरा पार्टनर है, तो उसको सेल करने से क्या बेनिफिट आएगा इस स्टॉक के अंदर। तो पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि अदानी ग्रुप अपना स्टेक नहीं सेल कर रहा है, वो एक र्यूमर न्यूज थी। और वो र्यूमर जो है अदानी ने क्लियर भी कर दिया था। अगर आप कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर में आओगे अदानी ग्रुप एनएससी साइट के ऊपर, और 9 अगस्त की न्यूज थी वो, उन्होंने शायद नेक्स्ट डे उसको क्लैरिफाई किया था। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, शॉर्ट क्लैरिफिकेशन अदानी विलमार। तो जब ये डॉक्यूमेंट आप ओपन करोगे तो इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट वी आर अनेबल टू कमेंट ऑन मीडिया स्पेकुलेशन। तो इन्होंने इसको स्पेकुलेशन बताया है, प्लस ये एक र्यूमर है और ये इनअप्रोप्रिएट रहेगा अदानी ग्रुप के लिए इस पे कमेंट करना। तो अब ये स्पेकुलेशन और मीडिया के र्यूमर्स अब ये मीडिया ने फैलाए या किसी और ने मीडिया को गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो देखो ये आग और चिंगारी वाली बात है। आग लगी है तो चिंगारी कहाँ से आई, क्या हुआ, अब उसमें नहीं जाएंगे। नेट नेट समझने वाली बात यह है कि अदानी ग्रुप अपना स्टेक सेल नहीं कर रहा है, उन्होंने सेबी को ये क्लैरिफिकेशन दे दिया है। बात करते हैं स्टॉक के नेक्स्ट अपडेट की। नेक्स्ट अपडेट जो है इनका ये 5 अक्टूबर वाला, जो इन्होंने अपने क्वार्टर 2 रिजल्ट्स के बारे में बात करी है। तो इन्होंने यहाँ बताया है कि इनका जो क्वार्टर रहा है काफी अच्छा रहा है, कि किस टर्म्स में, वॉल्यूम ग्रोथ के टर्म्स में। ठीक है, वॉल्यूम ग्रोथ के टर्म्स में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने नीचे ये बताया कि जो इनका वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा रहा है, लेकिन वैल्यू ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस का मतलब है ये सितंबर क्वार्टर है, जो पिछले सितंबर से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको वहां पे वैल्यू कम नजर आएगी। वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं अगर मैं आपको, अगर ये कंपनी, आप सभी को पता है ये फॉर्चून रिफाइंड ऑयल बनाती है, मस्टर्ड ऑयल बनाती है, फॉर्चून के नाम से बेसन आटा बेचती है। तो अगर ऑयल का एग्जांपल लें, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ऑयल की बात करी है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के बारे में। तो अगर कंपनी पहले 100 लीटर ऑयल बेचती थी और 100 लीटर ऑयल बेचने से इनको अगर 100 रुपीज का रेवेन्यू आता था, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, तो नंबर्स तो काफी बड़े हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कंपनी 100 लीटर ऑयल बेचती थी और 100 रुपीज रेवेन्यू करती थी, तो इस बार इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर 100 लीटर ना बेच के 105 लीटर बेचा है, 5% एक्स्ट्रा। लेकिन जो वैल्यू इनको मिली है वो 19% कम मिली है पिछले कंपैरिजन में। मतलब जो 100 रुपीज का जो रेवेन्यू इन्होंने किया था उसमें 19% की और गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो वॉल्यूम तो बढ़ गया नंबर के टर्म्स में, लेकिन वैल्यू नहीं बढ़ी। तो ये एक नेगेटिव चीज है। और जो ऑयल का बिजनेस है उसका जो वॉल्यूम है वो 58% का है इनकी ओवरऑल टोटल रेवेन्यू के अंदर। तो जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है 58% आ रहा है। तो नीचे के दो सेक्शन अगर इनकी कैटेगरीज बढ़ भी रही हैं, 18% और 25% है फूड और इंडस्ट्री एसेंशियल्स, और वहां पे इनकी वैल्यू ग्रोथ 25% और 1% आ भी रही है, लेकिन नेट नेट जो इनको स्टैंड अलोन में जो दिख रहा है वो 13% का क्या दिख रहा है, नेगेटिव वैल्यू दिख रही है। तो नेगेटिव वैल्यू से क्लियरली मीनिंग ये आता है जो इनका क्वार्टर 2 का रिजल्ट आएगा वो पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा नहीं आएगा। और ईयर ऑन ईयर की बात भी हम क्यों कर रहे हैं, अगर आप इनको क्वार्टरली देखोगे, जून का रिजल्ट भी, तो वहां तो कंपनी ने लॉस किया है पहली बात, और पिछले सितंबर में 49 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो नेट नेट अगर इनका नेक्स्ट सितंबर का रिजल्ट अच्छा आएगा, तो पहली बात तो पॉजिटिव भी अगर आ गया तो पिछले कंपैरिजन में वो नेगेटिव आपको दिखेगा, नेगेटिव इन द सेंस नेगेटिव ग्रोथ नजर आएगी। ठीक है, तो रिजल्ट इनका अच्छा नहीं है। और जो एक दो पॉइंट्स जो इन्होंने यहाँ बता दिए हैं वो यही है कि इनके बाकी के जो बिजनेस है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, क्विक कॉमर्स इनका अच्छा कर रहा है। होरेका में इनकी टीम जो है एक्सपैंड करके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 31 सिटीज में इनका बढ़ गया है। होरेका मतलब होटल, रेस्टोरेंट एंड कैफेज। तो वहां पे ये लोग कुछ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं अपने B2B बिजनेस के अंदर, वो इनका एक्सपैंड हुआ है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ गई है 6.5 लाख रिटेल आउटलेट्स में। तो कुछ पोर्शन इनका अच्छा है, कुछ पोर्शन इनका नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में जो राइस का एक्सपोर्ट था वो भी गवर्नमेंट ने बंद किया था, उसकी वजह से भी इनको इम्पैक्ट रहा है। तो नेट नेट Q2 का रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। बात करते हैं आगे कंपनी के कुछ बेसिक फाइनेंशियल्स जान लेते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को फाइनेंशियल्स के पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। स्टॉक पी 147, पी को आप भूल जाओ। क्यों? क्योंकि अदानी ग्रुप की कंपनी का पी जो है काफी स्पाइक्ड रहता है और ये अलग ही चलता है मार्केट में। ठीक है, तो पी की बात करना बेकार है। आरओसी आरओई बिल्कुल हेल्दी नहीं है। आरओसी फिर 15% का है, आरओई 7.4% का है। डेट टू इक्विटी 0.29 है, लेकिन कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट वैसे हेल्दी है। और प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब प्रमोटर ने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ। अगर नेट नेट देखे भी यहाँ पर तो इनकी बैलेंस शीट के अंदर आप देखोगे तो इनके ऊपर 8,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं इनके पास। और बोरिंग्स जो है लॉन्ग टर्म की 0 है, शॉर्ट टर्म की 2200 करोड़ के आसपास है। लेकिन इनके अदर एसेट्स में आप देखोगे कंपनी के पास इन्वेंट्री काफी हेल्दी है। बोरिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो सारी की सारी है इनके मार्जिन के अंदर है। कंपनी का मार्जिन जो है वो काफी पुअर है इस बार।
जो उम्मीद लगाई जा रही है देखो 2% की, मतलब जून में इन्होंने 1% का मार्जिन किया है, तो मार्जिन डिक्लाइन होने की वजह से लॉस आ रहा है इनको। और कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनी इस बार भी लॉस दिखा दे, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने चैलेंजेस बताए हैं एक्सपोर्ट के अंदर, राइस एक्सपोर्ट्स में और एडिबल ऑयल प्राइसेस के अंदर, हो सकता है इनको इस बार भी लॉस हो जाए। ठीक है, तो इनका जो बेसिकली फाइनेंशियल्स हैं वो प्रॉफिट के एंगल से बिल्कुल अच्छे नहीं है, बैलेंस शीट इनकी फिर ठीक नजर आती है। इनके अगर टेक्निकल्स की बात करें, टेक्निकल्स में देखो मैंने ये एक लाइन ड्रॉ करी है और एक ये ट्रेंड ड्रॉ करा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में इसकी रेलेवेंस क्या है। तो ये एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है, पहले मैं आपको सपोर्ट दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ बन रहा है। ठीक है, अभी जो भाव है वो 333 के लेवल पे इसने थोड़ा सा एक अप मूव दिया था, 347 पे आज स्टॉक शायद ट्रेड करके क्लोज हुआ है। और नेक्स्ट जो अगर इसमें थोड़ी गिरावट देखने को अगर आपको मिलेगी भी ना, तो अगला सपोर्ट इसका 304 के लेवल पे, पहली बात तो। ठीक है, तो 304 का लेवल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है स्टॉक गिरते गिरते 304 के लेवल तक आ जाए। गिरते गिरते इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो येलो लाइन आप देख रहे हो ना, ये येलो लाइन बता रही है कि ये एक बेरिश ट्रेंड है। बेरिश ट्रेंड इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि जो स्टॉक है अपना पुराना हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ से कोशिश करता है ऊपर जाने की, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पाता है, फिर नीचे आता है। फिर कोशिश करता है इसके ऊपर जाने की, नीचे आता है। और फिर कोशिश करता है, फिर नीचे आता है। तो ये एक बेरिश ट्रेंड है। पहली बात तो, अगर स्टॉक को यहाँ से ऊपर निकलना है तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। और सस्टेन करने के बाद में कहीं ना कहीं इसको वॉल्यूम के साथ ऊपर निकलना पड़ेगा, 400 के भाव से ऊपर, 407 के लेवल से ऊपर। जब वहां से निकलेगा तो कहीं 500 का लेवल ये ऊपर जर्नी लेगा। और ये एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है आज की डेट में। अगर मैं करंट लेवल से इसको टच करूं यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल पैटर्न है। ट्रायंगल पैटर्न में देखो दो चीजें होती हैं, या तो स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेक आउट लेगा या फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन लेगा। ठीक है, इसके केस में, अदानी विलमार के केस में ब्रेक डाउन के चांसेस कम है, मतलब नीचे आने के चांसेस जो है वो कम है। वो इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी ये इतने ऊपर के भाव से पिटता हुआ नीचे आ चुका है, तो और नीचे जाने के चांसेस कम लगते हैं। ये यहाँ से ब्रेकआउट ही लेना चाहिए स्टॉक को। ठीक है, गारंटी नहीं है, मुझे लगता है टेक्निकल्स को देखते हुए कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। कब जाएगा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर ये ट्रेंड इसने ब्रेक नहीं किया, और यहाँ देख रहे हो ये वॉल्यूम इसने दिखाया 6% की ग्रोथ है, तो अगर इसको यहाँ से ऊपर निकलना है तो उसको वीकली क्लोजिंग के अंदर इसके ऊपर रहना पड़ेगा इस प्राइस के। ठीक है, जो कि मुझे चांसेस कम लगते हैं, लेकिन अगर फिर भी ये उसके ऊपर रह गया तो हो सकता है इसमें काफी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी एंटर करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। और प्लस ऑपरेटर भी इसको चलाएगा तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलेगा। ऑपरेटर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो ये 5-5% की, 10-10% की देख रहे हो, अपर सर्किट मारते हुए ऊपर जाता है और फिर लोअर सर्किट मारते हुए नीचे आता है। तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट उसी में लगते हैं जहां पे ऑपरेटर बल्क वॉल्यूम लेके चलता है। वॉल्यूम देख रहे हो कितना था यहाँ पे शुरुआत के दिनों में, वॉल्यूम यहाँ भी अच्छा था। वॉल्यूम अभी गिरना शुरू हुआ, धीरे धीरे करके वॉल्यूम यहाँ अगर बढ़ा तो आपको कहीं ना कहीं स्टॉक चलता हुआ नजर आएगा। नेट नेट बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को इसमें करना क्या चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली देखो जो ट्रेडर है वो यहाँ पे पोजीशन बना सकता है बॉटम के लेवल पे। देखो मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, देखो रिस्क काफी ज्यादा है। आने वाले टाइम में हो सकता है इसको सितंबर में लॉस देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है कि इनके जो क्वार्टर के जो नंबर्स है वो अच्छे नहीं है। दूसरी चीज, मार्जिन भी अच्छे नहीं है। तो सेल करना है, बाय करना है स्टॉक को, वो आपका अपना डिसीजन है। मैं कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दूंगा, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है वीडियो। मैं आपको टेक्निकल लेवल्स बताता हूँ। देखो यहाँ पे सपोर्ट है, हो सकता है नीचे आए तो आप यहाँ पोजीशन बना लो, 310, 305। ठीक है, जो भी आपको लेवल मिल जाए वहां पे पोजीशन बना लो, स्टॉक वहां से रिवर्स कर जाएगा और आप आराम से लेके इसको बैठो फिर। और आपको वेट करना होगा, कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर के लेवल्स आपको दिखाएगा और कंपनी की परफॉर्मेंस को आप देखते रहो। अगर इनके रिजल्ट ठीक ठाक आते जाए तो आप उसी अकॉर्डिंगली अपने स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते जाओ। बात करें अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स देखो जिसने भी ऊपर के भाव में खरीदा है वो फंसा हुआ है। तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा आपको यहाँ पे एवरेज करने के लिए। एवरेज नहीं करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी देखो आपके पोर्टफोलियो में कोई ना कोई कंपनी ऐसी होगी जो काफी अच्छा पोटेंशियल रखती होगी ऊपर जाने का, काफी अच्छे फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स होंगे। आपको पैसा अगर डालना ही है तो इसमें एवरेज ना करके किसी और अच्छी कंपनी के अंदर डाल लो आप, क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम्स है। कभी इसमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है, कभी इसके अंदर कोई नेगेटिव न्यूज जैसे कम स्टेक सेल करने के बारे में आती है, फिर ये बाद में कहते हैं र्यूमर है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो बेटर है आप किसी क्लीन कंपनी में डालो जहां पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, फाइनेंशियल्स अच्छे हो, फंडामेंटल्स भी अच्छे हो, प्रोमोटर्स भी अच्छे हो। नो डाउट अदानी ग्रुप एक अच्छा ग्रुप है, लेकिन स्टिल जिस हिसाब से स्टॉक की पिटाई हो रही है उस हिसाब से बॉटम भी आपको बिल्कुल सस्ते भाव में मिल रहा है, लेकिन हो सकता है आपको ज्यादा वेट करना पड़े। अगर ये यहाँ से डबल भी हो जाएगा प्राइस, ठीक है 600 पे आ भी गया, फिर आप क्या करोगे, दोबारा बेच के किसी और कंपनी में जाओगे, है ना। तो वो आपका अपना डिसीजन है, आपको यहाँ से स्विंग ट्रेड करना है, आप कर सकते हो। और किसी को अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए देखो ये लेवल ठीक है, इससे ज्यादा नीचे क्या ही आप उम्मीद करोगे। यहाँ पे है, थोड़ा और नीचे आ जाए, आप स्टैगर्ड बाइंग करके फ्रेश पोजीशन बना लो और आप आराम से इसके अंदर वेट करो। और जब स्टॉक चलना शुरू करेगा तो नो डाउट अच्छे से चलेगा, क्योंकि अपर सर्किट लगते हैं इसके अंदर। अगर सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए तो डेफिनेटली स्टॉक जो है ऊपर की तरफ आपको जर्नी करता हुआ नजर आएगा। और जो भी इसमें ट्रैप हो रखा है वो लॉस में अपने स्टॉक को ना बेचे, आप आराम से इसको लेकर के बैठे रहो। ठीक है, एवरेज नहीं करना, करना है वो आप देख लो, बट स्टिल लॉस में मत बेचो, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक अपना बॉटम यहाँ कहीं बनाता हुआ दिख रहा है। यहाँ से जब चलेगा तो आपका जब भी प्राइस है वहां से बेच के आप निकल जाना। इनके
परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहना, उसके अकॉर्डिंगली आप ऊपर की तरफ देखना, जहां आपको लगे निकलने का मौका मिले वहां से निकल जाना। तो नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस अदानी विल्मार का। आपको कोई भी क्वेश्चन है स्टॉक से रिलेटेड, आप जरूर कमेंट में लिख के, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा उसके ऊपर। आपका खुद का क्या व्यू है स्टॉक से रिलेटेड, आप वो भी लिखें। आपको क्या लगता है स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा, क्या है कंपनी की परफॉर्मेंस। आपको वीडियो के अंदर अगर वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आपको और भी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छे सेक्टर में अच्छी कंपनीज ढूंढ रहे हो, तो कुछ स्टॉक्स में आपको यही बताया, तो एजुकेशनल पर्पस के लिए आप उन्हें देख सकते हो, जैसे सेंचुरी प्लाईवुड, वरुण बेवरेजेस, रेमंड लिमिटेड, पीएसपी प्रोजेक्ट, डीसीएक्स सिस्टम्स, ग्रेविटा, मिसेस बेक्टर फूड्स, मैपमा इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम्स। तो ये कुछ अच्छी कंपनीज हैं जो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख सकते हो एजुकेशन पर्पस के लिए। काफी डिटेल्ड एनालिसिस है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के एनालिसिस है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।